गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। अभी हमने पिछली क्लास में वीडियो क्लास में एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी, अक्ल बढ़िया भैंस, है ना। उस कहानी में हम सबको बहुत मजा आया था और बहुत अच्छी कहानी थी, है ना। शिवेंद्र पांड्या की लिखी हुई कहानी थी, है ना। अब इसी से एक मिलती जुलती कहानी हम आज पढ़ेंगे, है ना, जिसका टॉपिक है, जिसका नाम है कब आऊं, है ना। पाठ 9 कब आऊं, है ना। अब इस कहानी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बात करते हैं परीक्षा पर। हमारे यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, हर हफ्ते टेस्ट हो रहे हैं। अगले महीने से हमारे एग्ज़ाम होंगे, है ना, हाफ ईयरली एग्ज़ाम होंगे। उस एग्ज़ाम में हमारा पाठ 10 तक पूछा जाएगा, ठीक है। पाठ 10 हमारा है क्योंजिमल और कैसे केसलिया और सर्दी आई तक, है ना। पेज नंबर 92 पर जो कविता लिखी है वहां तक पूरा पूछा जाएगा आपसे, है ना। पाठ 5 बहादुर बित्तो, पाठ 5 बहादुर बित्तो से लेकर के पाठ 10 क्योंजिमल और कैसे केसलिया सर्दी आई, यहाँ तक आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो अभी तक आपने यदि अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू नहीं की है तो अपनी परीक्षा की तैयारियों में लग जाएं। वीडियो कोई पार्ट समझ में नहीं आया है तो उस पार्ट का वीडियो आप बार बार देखें, आप समझ जाएंगे। प्रश्नोत्तर लिखे नहीं हैं तो वीडियो से प्रश्नोत्तर लिख लीजिए और याद कीजिए। जितने भी आपको होमवर्क दिए गए हैं उन होमवर्क्स को आप फिर से चेक कीजिए, जहाँ कॉपी में आपने लिखा है उसको पढ़िए, क्योंकि वहाँ से भी आपको सवाल पूछे जाएंगे, है ना। होमवर्क से भी आपको सवाल आएंगे, जो पाठ के पीछे प्रश्नोत्तर है उनमें से भी सवाल आएंगे, पाठ के बीच में से जो अभी टेस्ट चल रहे हैं ना, जो टेस्ट आ रहे हैं, तो उस टेस्ट में जो विकल्प प्रश्न पूछे जा रहे हैं वहाँ से भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको अपनी परीक्षा की तैयारी पूरी तरह से तैयार रखना है ना, कि अगले महीने परीक्षा होने वाली है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम पाठ को। पाठ है हमारा पाठ 9 कब आऊं। कब आऊं में एक किरदार है अवंती, है ना, और पूरे गांव वाले भी हैं और कुछ दूसरे लोग भी हैं। तो शुरू करते हैं कि अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। रंगाई मतलब कपड़ों पर रंगने के लिए एक रंगने की प्रोसेस होती है, काम होता है, उसको रंगाई का काम भी कहते हैं। कि अवंती एक गांव का व्यक्ति है, उसने अपने गांव में एक दुकान खोली है जिससे कि वो गांव में कपड़ों पर रंगाई करता है, कपड़ों को रंगने का काम करता है। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांववासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। वो अपने गांव के ही लोगों के लिए या आसपास के गांव के लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। गांव में जितने भी लोग थे वो सभी लोग उसके काम की तारीफ करने लगे, काम की प्रशंसा करने लगे कि भाई ये काम अच्छा करता है, अच्छा रंगता है, कपड़ों में अच्छी डिज़ाइन देता है, अच्छी कलाकारी करता है, अच्छा काम करता है। तो लोग उसकी बहुत तारीफ करने लगते हैं ना। कभी कभी हम लोग भी बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में अच्छी पढ़ाई कर ली, अच्छे नंबर ले आए, तो सब लोग हमारी तारीफ करते हैं कि वो फर्स्ट आया है, वो टॉप किया है, उसमें क्लास में रैंक पहले आई है ना, तो सब लोग तारीफ करते हैं। तो धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली, है ना। जब वो अच्छा काम करने लगा, लोग तारीफ करने लगे, तो उसकी दुकान जो है वो चल निकली। लोग उसकी दुकान का ज़्यादा काम लेने लगे, उसको ज़्यादा काम मिलने लगा। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। अब ये तो तय है कि यदि कोई अच्छा काम करने लगे या किसी की ज़्यादा तारीफ हो तो दूसरा व्यक्ति उसे जलने लग जाता है कि यार इसकी तारीफ क्यों हो रही है। कई बार हमारे साथ भी होता है ना, कोई टॉप आ जाए या कोई टीचर जो है बार बार किसी एक बच्चे की तारीफ करने लगता है तो दूसरा बच्चा कहता है कि नहीं सर आप इसी को बार बार अच्छा बोलते हैं, इसको टोकते हैं। तो ईर्ष्या आना स्वाभाविक हो जाता है वहाँ पर, है ना। तो ऐसे ही अवंती के साथ भी हुआ कि अवंती अच्छा काम कर रहा था तो उसके गांव के लोग सारे उसकी तारीफ करने लगे, दूसरे लोग भी उसकी तारीफ करने लगे और उसके बाद में उसको काम ज़्यादा मिलने लगा। लोग उसी के पास काम करवाने आते थे, लोग उसी के पास रंगाई का काम करवाने आते थे, है ना। तो ये सब काम होने लगा।
तो सेठ को बहुत ही ईर्ष्या हुई। वहाँ पर एक सेठ था गांव में, तो उस सेठ को बहुत ही ईर्ष्या हुई, जलन हुआ, है ना। वो उसे जलने लगा कि यार इसकी तारीफ क्यों हो रही है ना। तो महसूस होने लगी, उसको ईर्ष्या महसूस होने लगी। तो चलिए पेज पलटते हैं, पेज नंबर 79 पर पढ़ते हैं, एक ही पैराग्राफ पढ़ेंगे आज। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा, है ना। अब अवंती अच्छा काम करने लगा, सेठ को जलन होने लगी, तो वो सोचा कि यार इसको मैं परेशान कर लेता हूँ ना, परेशान करके ये अपना काम बंद कर देगा या हार मान लेगा। तो उसने क्या किया, एक सेठ ने छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा लेकर के उसके पास गया, अवंती के पास चला गया। क्यों चला गया भाई वो? क्योंकि वो उसको परेशान करना चाहता था। कौन परेशान करना चाहता था? सेठ परेशान करना चाहता था। किसको? अवंती को, है ना। अवंती अच्छा काम करता था तो उसकी तारीफें होती थी। अब तारीफ होती थी तो सेठ को अच्छा नहीं लगता था, तो उसने सोचा क्यों ना मैं इसको परेशान करूं। तो परेशान करने के लिए उसने क्या किया, एक कपड़े का छोटा सा टुकड़ा लेकर के उसके पास चला गया। तो सोचो जरा कि उसने उस कपड़े के टुकड़े से किस तरह से परेशान किया होगा। अब कपड़े के टुकड़े से कोई कैसे परेशान कर सकता है ना, और वो भी रंगाई वाले, है ना। तो सोचो जरा, एक सोचने की बात है, यहाँ पर भी अकल लगाने की बात है भाई, है ना। ये जो दोनों पार्ट है ना, कि अक्ल बढ़िया भैंस और का गाँव, यह भी अक्ल का काम है। आपको अक्ल लगानी पड़ेगी इसमें। यदि अक्ल लगा ली तो यह पार्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। और आप अवंती को भी समझ पाएंगे, और जीवन में अक्ल के काम करने भी चाहिए, जैसे अवंती ने किया और आवंती ने किया, दोनों ने। तो अब देखते हैं कि अवंती किस तरह से परेशान हुआ या नहीं हुआ, है ना। तो दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला। अब जैसे ही अवंती काम कर रहा था, अवंती के दरवाजे पर पहुंचा वो, और एकदम बुलंद आवाज में, एकदम जोर से बोला वो, है ना, एकदम कड़क आवाज में सेठ उसको बुलाने लगा, है ना। सेठ ने उसको बुलाया, अवंती जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो, है ना। उसने उसको बुलाया और तेज आवाज में बोला, और एकदम बुलंद आवाज में, एकदम महाराजा की आवाज में, अवंती जरा यह कपड़ा तो रंग दो, है ना। तो उसने उसको बुलाया दरवाजे से, उसको आवाज देना शुरू कर दिया, है ना। वो दरवाजे के अंदर भी नहीं गया। दरवाजे के अंदर जैसे ही घुसा, घुसते से उसने बोला, बहुत पूरा अंदर भी नहीं गया था और पूरा बाहर भी नहीं था, उसने घुसते हुए ही उसको आवाज देना शुरू कर दिया, है ना। अवंती जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। अब वो उसको मजे लेने के लिए बोल रहा है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा हुनर कैसा है। लोग तुम्हारी तारीफें करते हैं, लोग तुमसे काम करवाते हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ कि वाकई में तुम अच्छा काम करते हो या नहीं करते हो, वाकई में तुम्हारा काम लोगों की पसंद के लिए है या नहीं है। तो मैं तुमसे काम करवाना चाहता हूँ और तुम्हारे हुनर को, तुम्हारी कला को, तुम्हारी आर्ट को, तुम्हारी कलाकारी को देखना चाहता हूँ। तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी थी इसलिए आया हूँ। तो कहता कि मैंने तुम्हारी बहुत तारीफें सुनी हैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ, है ना। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, एक छोटा सा तो कपड़ा है, वो एकदम छोटा सा कपड़ा है, वो उस कपड़े को कह रहा है कि सेठ जी आप इस कपड़े को किस रंग में रंगवाना चाहते हैं, मुझे बताइए, है ना। तो अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सेठ जी ने उसको कौन सा रंग बताया होगा, है ना। ये बहुत ही मजेदार कहानी है, इसको एक ही पार्ट में पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, है। दो पार्ट में इसको पढ़ते हैं तो थोड़ा सा रोक करके रखते हैं। आप कल तक सोचिए, कल तक आपको समय है कि सोचिए कि उसने किस रंग में उसको रंगवाने के लिए बोला होगा एक छोटे से कपड़े को, है ना। एक छोटे से कपड़े में कितने रंग आ सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा एक रंग या दो रंग या तीन रंग। लेकिन क्या उसने तीन रंग का ही बोला था या बहुत ज़्यादा रंग का बोला था या कुछ बोला था या नहीं बोला था, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे भाई, है ना। तो तब तक हम इंतज़ार करेंगे अगले वीडियो का और देखेंगे कि सेठ ने उसको कौन कौन से रंग बताए थे और अवंती ने किस तरह से कपड़े को रंगा था, है ना। तब तक आप इस पाठ को पढ़िए और समझिए, ठीक है। थैंक यू।